तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग। उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर स्लोप ऑपरेशन ऑफ स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिखते हैं। स्पीड जो दिया है वेलोसिटी वह है 110 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग लिखेंगे 110 इंटू 5/18। तो कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 30.58 मीटर पर सेकंड। ये इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.278 ही आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, मतलब कि रेडियस का फॉर्मूला चाहिए अपने को। एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब कम से कम कितना रेडियस हमको प्रोवाइड करना है। तो रूलिंग लिख देंगे। आर रूलिंग क्या होता है, v² अपॉन म्यू प्लस ई जी। v कितना आया मेरा 30.58 का स्क्वायर अपॉन म्यू कितना होता है 0.15 और ई कितना होता है 0.07 और g होता है 9.81। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में। 30.58 स्क्वायर 0.15 प्लस 0.07 इंटू 9.81। तो यार है 433.29 मीटर। तो अपना रेडियस कितना आ गया, आर रोलिंग 433.29 मीटर आंसर हो गया। अब अगर कोई लोग अगर वीडियो पहली बार देख रहे होंगे और वो ये नहीं समझ आ रहा होगा कि 0.15 कहाँ से आ गया, 0.07 कहाँ से आ गया, तो मैं उन लोग को एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसे पुराना वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट का क्लियर होगा नहीं। ई का वैल्यू 0.07 ही होता है, इसको 7% भी हम लोग बोलते हैं। और म्यू जो होता है उसको हम लोग 0.15 लेते हैं यूजुअली। ठीक है। और अगर एक्सप्रेस वे की बात करें तो 0.11 हम लोग लेते हैं। ये सब जो है ये लैटरल डायरेक्शन में हो रहा है। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 0.35 टू 0.4 होता है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग दो तरीके का होता है। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। ठीक है। वाइडनिंग तो ये दो तरह का होता है और इन दोनों को जो सम हम कर देते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड, मैकेनिकल वाइडनिंग होता क्या है। ठीक है। तो जो बात ऐसी है कि कर्वेचर में हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब बड़ी व्हीकल जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनका व्हील यहाँ होता है, जो ऐसे नहीं बनाता है, ऐसे बनाता है। तो उनके ये दो व्हील के बीच का जो एक्सल का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग यूजुअली 6 मीटर लेते हैं।
ठीक है, 6 मीटर लेते। तो अब इतना बड़ा गाड़ी जब कर्वेचर पे मूव करेगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए जगह मूव करने के लिए। तो मूव करने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो ये तो 6 मीटर लिए तो इसकी ये 6 मीटर इसका एक्सेल आया। तो ये किसको हम लोग, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे मैकेनिकल में। और मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है NL²/2R। हाँ सही है। तो n यहाँ पर इसको हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आती है n क्या है, l क्या है, r क्या है। r तो रेडियस है। l क्या है, l है लेंथ ऑफ एक्सल, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ रिजिड व्हील बेस 6 मीटर। जब गिवन नहीं होगा तब हम लोग इसको मानेंगे। इफ़ लिख देते हैं, इफ़ नॉट गिवन टेक। n क्या है, नंबर ऑफ लेन, ठीक है। अब यहाँ पर आता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जब हम लोग कर्वेचर में मूव करते हैं तो अपने को एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना पड़ता है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हमको क्यों देना पड़ता है, क्योंकि जब गाड़ी पे मतलब ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वो क्या करता है कि थोड़ा आगे से टर्न, मतलब अगर यहाँ पर कर्वेचर यहाँ पर है और वो आ रहा है यहाँ पर से उसको मुड़ना है, इधर मुड़ना है, ठीक है। तो क्या करेगा, थोड़ा सा अपना गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाता है, उसके बाद फिर इधर मोड़ता है कि नहीं। क्या करता है, थोड़ा सा आगे की तरफ, उसका एक साइकोलॉजी बना हुआ है कि हाँ हमको मोड़ना है तो थोड़ा सा ज़्यादा हमको आगे जाके उसके बाद मुड़ना होगा, तब जाके मेरा पूरा गाड़ी मुड़ेगा। तो उसके पास एक टेंडेंसी होता है कि वो बिगर सर्कल डेवलप करता है खुद ड्राइवर। तो उसके लिए हम लोग साइकोलॉजिकल वाइडनिंग देते हैं। और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो हम लोग देते हैं उसका फॉर्मूला है क्या है, आप लोग देख लो। अंडर रूट यहाँ पर r आ जाएगा, यहाँ पर v आ जाएगा और यहाँ पर 2.64 आएगा, ठीक है। ये है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला। इसको याद रखना होगा आप लोगों को। अब यही दोनों को हम लोग सम कर देंगे। क्या था, वाइडनिंग एक्स्ट्रा, W फॉर वाइडनिंग, E फॉर एक्स्ट्रा, है ना। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, NL²/2R प्लस अंडर रूट R, यहाँ पर 2.64 और ऊपर V², सॉरी V, ओनली V, ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम ही मेरा एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, अगर R इज़ ग्रेटर दैन 300 मीटर, then extra widening is not required। इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं। रेडियस अगर 300 से ज़्यादा आएगा तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और एक बात और है, फॉर सिंगल, अरे यार सिग्नल क्यों लिख दे रहे,
ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एन कहाँ छूट जा रहा है। सिंगल, बताइए, लेन रोड ओनली मैकेनिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो सिंगल लेन में हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंगल लेन मैकेनिकल वाइडनिंग का क्या फॉर्मूला था, एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। तो एन मेरा क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये एल स्क्वायर अपॉन 2r ये क्या है, ऑफ ट्रैक का फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो अब टॉपिक ख़त्म हो गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग, क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांजिशन कर्व। क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है पहले वो हम लोग बात कर लेते हैं, है कि नहीं। ट्रांजिशन कर्व की क्या ज़रूरत है। तो ट्रांजिशन कर्व हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं, सीधा सीधी हम बताते हैं, एकदम स्ट्रेट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि दिमाग में घुस जाए। एक कर्व है, यहाँ पे जगह नहीं है, अच्छा छोटा बनाते हैं थोड़ा, यहाँ नीचे बनाते हैं। एक कर्व है ऐसा, है कि नहीं, एक ऐसा कर्व है। तो ये कर्व में जाने से पहले हम लोग एक ऐसा स्ट्रेट पहले बनाते हैं, और ये स्ट्रेट रोड तो है ही, स्ट्रेट है, ये ट्रांजिशन कर्व है, और ये कर्व है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कर्व में व्हीकल जाएगा, यहाँ से पहले स्ट्रेट में था, स्ट्रेट में था, फिर ट्रांजिशन कर्व में पहुँचा, फिर कर्व में पहुँचा। तो होता क्या है ना कि ये जो कर्वेचर वाला पोर्शन है, जिसको हम लोग कर्वेचर को क्या बोलते हैं, 1/r बोलते हैं। तो कर्वेचर का जो ये पोर्शन है, इसमें गाड़ी पहुँचने से पहले उसको पहले ट्रांजिशन कर्व में पहुँचाएंगे। ट्रांजिशन कर्व में हम लोग पहुँचाएंगे, और फिर स्ट्रेट से आ रहा है, फिर ट्रांजिशन कर्व में पहुँचा, फिर कर्वेचर में पहुँचेगा। डायरेक्ट कर्वेचर में हम लोग गाड़ी को नहीं मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग डायरेक्ट मतलब सर्किल, अगर कर्वेचर कर्व दे रहे हैं, रेडियस यहाँ पर कोई रेडियस होगा जिससे ये है, तो उससे पहले हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कर्वेचर पे गाड़ी जाएगा, तो हम लोग तो बात किए कितनी बार कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, P = mv² होता है ना। और बाहर की तरफ mg P cos थीटा बाहर की तरफ हम लोग को खींचता है, अंदर की तरफ mg sin थीटा, वो सब ठीक है, हम लोग पढ़े थे इंक्लाइंस वाले में। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गाड़ी खिंचा रहा है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग जो है ना ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं। ये तो आएगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कोई रोक नहीं सकता है। कर्वेचर में जब गाड़ी आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा गाड़ी पे, ठीक है। तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो इसको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोग इसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस गाड़ी पे लगेगा। धीरे धीरे इस पे हम लोग ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस होगा, बता दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे ग्रेजुअली कैसे इंट्रोड्यूस होगा, तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रांजिशन कर्व हम लोग प्रोवाइड किए यहाँ पर, उसके बाद फिर कर्व आ गया। तो स्ट्रेट रोड से ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व से कर्वेचर, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्या लिख सकते हैं? टू इम्प्रूव एस्थेटिस्टिक्स, ठीक तो लिखे यार, ऑफ रोड की खूबसूरती को हम लोग बढ़ा देते हैं। और ये हम लोग कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गाड़ी को तो पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेफ्टी नहीं, कंफर्ट क्राइटेरिया इंश्योर है कि नहीं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग जब यहाँ पर ट्रांजिशन कर दिए, ट्रांजिशन कर्व यहाँ पर हम लोग दिए इस पोर्शन में ट्रांजिशन कर दिए, उसके बाद फिर कर्वेचर आया। तो कर्वेचर आया तो क्या होता है ना कि हम लोग तो पढ़े हैं कि केम्बर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जब हम लोग ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं, ये अगर कैरेज वे है और ये एक तरफ से एलिवेट कर देते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन बोलते हैं, है ना। तो सुपर एलिवेशन हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी ऐसे जा रहा है, उसको कर्वेचर है, तो एक तरफ तो अंदर की तरफ इनर साइड क्या होगा? इनर साइड हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी देते हैं, आउटर में भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी देते हैं फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग और ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। ये सारी पॉइंट है जो यूटिलिटीज ऑफ ट्रांजिशन कर्व। जल्दबाजी में गड़बड़ा जाता है। मैं चाहता हूँ छोटा वीडियो बने ज़्यादा से ज़्यादा और समझ में आए। वैसे तो लिख रहा हूँ, बोल के लिख रहा हूँ, तो समझने वालों के लिए काफ़ी होगा। तो ट्रांजिशन कर्व हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिए। तो ट्रांजिशन कर्व का एक आप लोगों को याद रखना होगा ग्राफ, और वो ग्राफ क्या है मैं अभी जस्ट बताऊंगा। जस्ट तो हम लोग एक ग्राफ देखेंगे ट्रांजिशन कर्व में। वो कैसा ग्राफ है? वो यूं है, ऐसा है कि ऐसे ये जा रहा है और फिर यहाँ के एंड हो गया। फिर एक और है, ऐसे जाएगा, रुक जाएगा, ऐसे जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पर कितना तरह का शेप बना? यहाँ पर कितने तरह का शेप बना? यहाँ पर एक बना स्पाइरल, फिर क्या बना? क्लोथॉइड, फिर क्या बना? पाराबोलिक, फिर क्या बना? लैमिस स्केट बोलता है ना, लैमिस स्केट, ने लैमिनिस स्केट। तो यहाँ पर स्पाइरल आया, कैथोलाइड आया, पाराबोलिक आया, लेमिस्केट आया। तो 1 2 3 4 तरह का कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो IRC जो है वो ट्रांजिशन कर्व के लिए IRC क्या बोलता है?
ट्रांजिशन कर्व के लिए जो सूटेबल होता है वो होता है स्पाइरल, आइडियल। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि IRC क्या बोल रहा है ट्रांजिशन कर्व में, स्पाइरल बोल रहा है अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका कि कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, मतलब क्या, इसको टॉपिक दे दो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो इसका क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल्स टू वी क्यूब अपॉन सी आर, सी इक्वल्स टू 80/70, नहीं 70 नहीं है, 75 है, प्लस वी। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और ये LT क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, V क्या है, वेलोसिटी, R क्या है, रेडियस, C क्या है, C है कांस्टेंट, और C कांस्टेंट ही है ना, C कुछ और तो बोलते नहीं, नहीं C को C बोलते हैं। तो C इतना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो C का वैल्यू जो होता है 0.5 और C 0.8, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। तो ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, अब कितना हो गया, 22 मिनट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है।